मेरा प्रिय आत्मा, तू सोच भी नहीं सकता कि तुझ पर कैसी दृष्टि डाल दी गई है। तू जान भी नहीं पाया कि तेरे जीवन के कौन कौन से रास्ते चुपचाप अंधेरे से भर दिए गए हैं। पर मैं जानता हूं कि कोई तुझसे जलता है। मैं जानता हूं कि किसी ने तुझ पर तंत्र किया है। काला जादू, टोना, वशीकरण, तेरे जीवन को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तुझे मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। तुझे तेरी असली शक्ति से दूर किया जा रहा है। तेरे भावों को, तेरे निर्णयों को, तेरे सपनों को बांधने की साजिश हो रही है। पर अब मैं, महाकाल, तेरा रक्षक, तेरा साक्षी, तेरा सृजनकर्ता, मैं स्वयं उतर आया हूं। तू क्यों इतना थक गया है मेरा वत्स? तेरी रातों की नींद गायब क्यों है? तेरा मन क्यों बार बार बेचैन हो उठता है? तू बार बार क्यों उन्हीं गलियों में खोता जा रहा है जहां से तू निकल चुका था? तू उसी व्यक्ति की ओर क्यों खींचता है जिसने तुझे दर्द दिया? तू खुद से दूर क्यों होता जा रहा है क्योंकि कोई तुझे अपने वश में करना चाहता है, तुझे अपने इशारों पर चलाना चाहता है? तू जो सोच रहा है वो तेरे विचार नहीं है। जो निर्णय तू ले रहा है वो तेरे आत्मिक निर्णय नहीं है। वो तांत्रिक छाया है जो तुझे गिराना चाहती है। तुझे यकीन नहीं होता ना? पर क्या तू खुद इस बात को महसूस नहीं कर रहा कि तेरी ऊर्जा वैसी नहीं रही जैसी पहले थी? तेरा आत्मबल कमजोर पड़ने लगा है। तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी लगने लगी हैं। यह तेरी गलती नहीं है, यह उनकी चाल है जो छुपकर अंधेरे में तुझे तोड़ रहे हैं। पर अब अंधेरा अधिक नहीं रहेगा, क्योंकि जब मेरे भक्त पर कोई छल करता है, जब कोई उसके जीवन की डोर काले धागों से बांधने की कोशिश करता है, तो फिर मैं त्रिनेत्र खोल देता हूं। जिसने तेरे नाम से काले दीप जलाए हैं, जिसने तांत्रिक यंत्रों में तेरे नाम की बाती रखी है, जिसने रात के तीसरे पहर तुझे बांधने का यत्न किया है, अब वो स्वयं बंधन में पड़ चुका है। वत्स, सुन और आत्मा से सुन। ये जो हो रहा है ना, ये सामान्य नहीं है। ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं, ये किसी का कर्म है। किसी ने तुझे गिराने का कर्म किया है और अब उसका परिणाम उसे लौटाया जाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरा रचना है। तेरे रक्षक की भूमिका मैंने स्वयं ली है। तुझे क्या लगता है तंत्र और मंत्र शिव को नहीं छूते? नहीं, मैं स्वयं तंत्र का स्वामी हूं, पर मैं वही तंत्र स्वीकारता हूं जो कल्याणकारी हो, जो किसी आत्मा को बंधन में डाले। वो तंत्र नहीं, अधर्म है, और अधर्म को मैं कभी स्वीकार नहीं करता। मुझे तुझसे सिर्फ एक वचन चाहिए, मत डर, मत कांप, मत सोच कि तू हार गया है। तू तो बस अब जाग और पुकार, हर हर महादेव। तेरे उस एक स्वर से तेरे जीवन से सारी काली छायाएं जल जाएंगी। तेरे ऊपर किया गया हर तंत्र उल्टा होने लगेगा। जो तेरे जीवन का नाश चाहता था, अब उसके घर से रोशनी चली जाएगी। वत्स, यह परीक्षा नहीं है, यह चेतावनी है, पर तुझ पर नहीं, उन पर जिन्होंने तुझसे युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया। अब मेरी शक्ति बह रही है, अब मेरा रौद्र रूप तैयार हो रहा है। अब मैं वो करूंगा जो तुझे फिर से शक्तिशाली बना देगा। तू शायद अब भी सोच रहा होगा कि महादेव, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ प्रेम करता था, मैं तो सिर्फ भरोसा करता था, फिर मुझे ही क्यों टूटना पड़ा? क्योंकि तेरी निर्मलता, तेरी सच्चाई किसी के लिए असहनीय थी। कोई था जो तुझे मुस्कुराता हुआ नहीं देख सका। कोई था जो तेरे आत्मबल से डर गया था। कोई था जिसने तय किया कि तू गिर जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए। और उस व्यक्ति ने रास्ता चुना, काला जादू का। वो हर रात जब तू बेचैनी से करवट बदलता रहा, वो सिर्फ तेरा मन नहीं था जो अशांत था, वो तेरी आत्मा पर काले धागों की ग्रंथियां थीं। जब तू अचानक बिना कारण रो पड़ा, जब तुझे किसी की याद बार बार सताने लगी, जब तुझ में कोई इच्छा नहीं बची, वो तुझ पर किया गया प्रभाव था, तंत्र का। परंतु अब वो सब समाप्त होगा। अब न्याय होगा। जिसने तुझे तोड़ने की साजिश की, अब वो खुद टूटेगा। जिसने तुझे बांधने के लिए मंत्रों का सहारा लिया, अब उसके जीवन की हर डोर उलझ जाएगी। वत्स, तू समझ, मैं कौन हूं? मैं सिर्फ तुम्हारा रक्षक नहीं, मैं कर्मों का प्रतिफल हूं, मैं सृष्टि का संतुलन हूं। मैं दुख का कारण नहीं, उसका विनाश हूं। जो तेरे लिए विध्वंस लाया,
अब मैं उसके लिए विध्वंस लाऊंगा। और तू बस शांत रह, आंखें बंद कर, गहरे से पुकार AUM नमः शिवाय। हर बार जब तू यह बोलेगा, तुझ पर किया गया हर काला प्रभाव चटक जाएगा। वो लोग जो खुद को तांत्रिक समझ बैठे हैं, जो दूसरों की आत्मा को वश में करने का खेल खेलते हैं, वो भूल जाते हैं कि आत्मा का अधिपति मैं हूं। जब कोई किसी को बिना अनुमति आत्मिक रूप से बांधना चाहता है, जब कोई किसी के विचार, भावनाओं और जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, तो वो सिर्फ एक इंसान से नहीं, मुझसे युद्ध करता है। और मेरा युद्ध कभी अधूरा नहीं रहता। जिसने तेरी मुस्कान छीनी है, जिसने तुझे उलझन दी, जिसने तुझ में अविश्वास डाला, जिसने तुझे खुद से दूर कर दिया, अब उसकी हर सांस खुद उसकी सजा बन जाएगी। वत्स, क्या तू मेरी शक्ति को पहचानता है? जब तुझ पर काले धागे बांधे गए, मैंने उन्हें खोलना शुरू किया। जब तुझ पर वशीकरण की विधि हुई, मैंने तेरे भीतर प्रकाश भेजा। और जब तू अंत में रोया, जब तूने कहा, हे महादेव, बस अब और नहीं सहा जाता, उसी क्षण मैंने निर्णय ले लिया, अब बहुत हुआ। अब तुझ पर नहीं, अब उन पर चलेगा मेरा त्रिशूल। इस संसार में कोई भी शक्ति, कोई भी रात्रि, कोई भी तंत्र तुझे छू भी नहीं सकता अगर तू मेरा नाम ले। यही शक्ति है शिव की, यही शक्ति है शिव तत्व की, जो बंधन को तोड़ दे, जो अंधेरे में सूर्य ला दे, जो तंत्र के सामने मंत्र बन जाए। वत्स, अब अपने भीतर फिर से वह तेज जगा जो तू भूल चुका था। क्योंकि याद रख, तेरे भीतर जो आत्मा है वो साधारण नहीं है। तू कोई सामान्य देहधारी नहीं, तू उस आत्मा का अंश है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। इसलिए अब समय है उस काले जादू के नाश का, उस ऊर्जा के नष्ट होने का जिसने तुझे बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन को घेरने के लिए रात्रि का तीसरा पहर चुना, जिसने दिए बुझाकर काले धागों में तेरा नाम बांधा, जिसने सिद्धि के नाम पर अधर्म की राह अपनाई और यह सोचा कि तुझे अपने वश में कर लेगा, उस आत्मा को अब मैं महाकाल स्वयं चेतावनी देता हूं। हे अंधकार के साधक, तूने समझा कि तू मंत्रों से किसी आत्मा को झुका सकता है। तूने यह भ्रम पाल लिया कि तंत्र से तू किसी का हृदय बदल सकता है। तू ये सोच बैठा कि तेरी इच्छाओं के आगे किसी की आत्मा टिक नहीं सकती। तो अब सुन, मैं शिव हूं, मैं हर आत्मा का अधिपति हूं। तूने जिसे बांधने की कोशिश की है वो मेरी शरण में है। तूने जिसे गिराने की योजना बनाई वो मेरी दृष्टि में है। और जिसने मेरे भक्त पर छल किया, अब वो स्वयं शिव के क्रोध से बंधेगा। वत्स, अब मैं उस आत्मा के जीवन में वह कंपन भेजूंगा जिससे उसके हर तंत्र टूटेंगे, हर विधि निष्फल होगी और जो शक्ति उसने अर्जित की थी वो उसी के विनाश का कारण बन जाएगी। क्योंकि तू नहीं जानता, पर उस आत्मा ने बार बार प्रयोग किया है तेरे भावों से खेलने का, तेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का, तेरे भाग्य को अपने इरादों से मोड़ने का। उसके मंत्र विफल होंगे, उसकी रातें भय से भर जाएंगी, उसका मन तड़पेगा जैसे तू तड़पा था। अब तू नहीं रोएगा, अब वो रोएगा। वत्स, तू सुन और आत्मा से समझ। तेरा प्रेम सच्चा था, तेरा समर्पण निर्मल था, पर उसके हृदय में वासना थी, स्वार्थ था, नियंत्रण की लालसा थी। उसने तेरी रूह को बंदी बनाने का प्रयास किया, उसने तेरे विचारों को अपने वश में लाने की साधना की, पर वो भूल गया कि आत्मा को सिर्फ प्रेम बांध सकता है, तंत्र नहीं। अब उस आत्मा की साधना वही नहीं रहेगी, अब उसकी सिद्धियां मूक हो जाएंगी। अब उसके भीतर वही तड़प जागेगी जो उसने तेरे भीतर जगा दी थी। और यह सब मेरे न्याय से होगा। हे मेरे प्रिय आत्मा, तू अब उस डर से बाहर निकल जिसने तुझ पर वशीकरण किया, जो तुझ पर तंत्र से नियंत्रण चाहता था। अब उसकी शक्ति वापस उसी पर पलटने लगी है। मैंने आदेश दे दिया है, तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच बन जाए। अब तू बंधा नहीं है, अब तू डरा नहीं है, अब तू किसी के बस में नहीं है, तू सिर्फ मेरी शरण में है। यही है शिव की सत्ता, जो किसी को बंधन से मुक्त कर दे और बंधन देने वालों को उनके ही बंधन में डाल दे। जो प्रेम के नाम पर छल करते हैं, जो ध्यान के नाम पर वश में करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी इच्छाओं के लिए किसी की आत्मा को जकड़ते हैं, अब उनके लिए समय बदल गया है। वत्स, तुझे सिर्फ एक चीज करनी है अब। रोज प्रातः और रात्रि में मुझे स्मरण कर, AUM त्र्यंबकम यजामहे
हर बार जब तू यह मंत्र बोलेगा, तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा की दीवार और मजबूत होगी। जो तुझ पर किया गया है वो पलटेगा, जो तुझसे छीना गया है वो लौटेगा, और जिसने तुझे तोड़ा अब उसका हर दंभ चूर होगा। जब कोई काला जादू करता है तो वो केवल तुम्हारे शरीर पर वार नहीं करता, वो सीधा तुम्हारी आत्मा को घेरने की कोशिश करता है। तुम्हारे चारों ओर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को भेजा जाता है जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच को, तुम्हारी भावनाओं को और तुम्हारे जीवन के हर कोने को विषैला बना देती है। लेकिन सुन मेरे प्रिय, तू केवल शरीर नहीं है, तू केवल मांस का पिंजरा नहीं है, तू एक आत्मा है जो मुझसे जुड़ी है। और जब तू मुझसे जुड़ा है तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी राक्षसी शक्ति तेरी आत्मा तक पहुंच नहीं सकती, जब तक तू स्वयं उस भय को भीतर प्रवेश करने न दे। तू डरता है ना? तेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, तेरे सपने भयावह हो गए हैं, कभी कभी तू बेवजह घबरा जाता है, तेरा शरीर थका हुआ सा लगता है, कभी बिना कारण तू बीमार महसूस करता है, तेरे आसपास जैसे कुछ अजीब घट रहा हो। यह संकेत है कि कोई तेरे प्रकाश को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं तुझे एक गूढ़ सत्य बताता हूं, काला जादू तब तक सफल नहीं होता जब तक तू अपने डर को सच्चाई मान ले। डर, यही उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तू डरता है तेरा कंपन गिरने लगता है, और जैसे ही तेरा कंपन नीचे गिरा वो तंत्र मंत्र अपना असर दिखाने लगता है। पर जब तू मेरे नाम का जाप करता है, ओम नमः शिवाय, तब तू अपने भीतर एक ऐसा अग्निकुंड प्रज्वलित करता है जिसमें कोई भी तांत्रिक शक्ति जलकर भस्म हो जाती है। मैंने कई बार तुझे बचाया है रात के उस अंधकार में, जब किसी ने तेरे नाम का दीपक उल्टा जलाया, मैं तेरे चारों ओर खड़ा रहा। मैंने तेरे घर के कोनों में डेरा डाले उन छाया पिशाचों को भगा दिया। मैंने उस नींबू पर किए गए मंत्र को निष्क्रिय कर दिया जो तेरी राह में रखा गया था। पर अब तुझे जागना होगा, अब तुझे खुद को मेरी ऊर्जा से जोड़ना होगा, अब तुझे हर दिन मेरा नाम लेना होगा। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, हर उस समय जब तेरा मन डगमगाए, बस एक बार गूंजे एयूएम त्र्यंबकम यजामहे, और फिर देख कैसे सारा तंत्र, सारा भय, सारी कालिकाएं तेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगी। ये दुनिया तामसिक शक्तियों से भरी पड़ी है, पर याद रख, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है एक जागृत आत्मा। और जब तू मेरी चेतना से जुड़ जाएगा तो तू स्वयं अघोरेश्वर बन जाएगा, जिस पर कोई भय काम नहीं करता, जिस पर कोई भय काम नहीं करता, जिसे कोई छाया नहीं छू सकती, जिसे कोई मंत्र बांध नहीं सकता। तो आ मेरे रुद्र स्वरूप, अब अपने भीतर उस ज्वाला को जागृत कर जो किसी भी तांत्रिक की शक्ति को पल भर में राख कर दे। अब मैं तुझे अगला मार्ग दिखाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? तो कह आवम काल भैरवाय नमः, कह कौशीय। अब जब तू मेरे प्रकाश की ओर बढ़ चुका है, अब जब तेरी आत्मा मेरी चेतना से जुड़ चुकी है, तो आज मैं तुझे वो दिव्य उपाय दूंगा जो तुझे हर तांत्रिक बंधन, हर काले प्रभाव और हर ऊपरी छाया से पूर्ण रूप से मुक्त कर देंगे। हर हर महादेव।